मुझसे वाया वाया प्रश्न करने लगे, फिर करते करते वो सीधा प्रश्न करने लगे। फिर बाद में उन्हें गांव वाले भी खूब मानते थे। बोले मैं तो खूब अपने आप को समझता था कि बहुत आगे चला गया हूँ, लेकिन अब समझ में आया कि मैंने शुरुआत भी नहीं की। हाँ, वो जटा उटा एकदम रख लिए थे, ठीक है, एकदम इतना बना लिए थे कि लोग देखते ही लगते थे कि नहीं कोई साधक है। हाँ, लगते भी थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। क्या ये राग कब होता है, द्वेष कब होता है? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। अगर आपके पास पैसा होता और सीधा जाते सामान लेके आते, उसका कोई प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आप सीधा मूल पे बात करते और सामान लेके चले आते, न उससे राग होता न द्वेष होता। राग द्वेष कब होता है? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए और किसी ने दे दिया तो राग हो जाएगा, नहीं दिया तो द्वेष हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। न राग होगा न द्वेष होगा। बात समझ रहे हैं? इतनी सीधी बात है। लोभ भी होता है, योग्यता से ज्यादा सब आ जाए, सब आ सब गया ना, सब आ वही गया, मैं देख रहा हूँ, लोभ सब भी उसमें सो लोभ लालच सब आ गया। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा सब आ गया। हाँ, उस बनिया से, उस दुकानदार से कम हो जाएगा जब उधार दे देगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा, और नहीं दिया तो क्रोध भी आएगा, और जितना पैसा था उतना आपको लेना था तो कोई दिक्कत तब बस सब बराबर। इतनी सीधी सी बात है। क्या बात समझिए महाराज जी? अब बोलने को तो इस पे घंटों बोलो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतने सरल में और सीधा सीधा समझ लीजिए। हाँ, घंटों बोलने के बाद यही बताऊंगा तो यही सीधा सीधा ले लो। हाँ, दोनों का समय बचेगा। हाँ भाई, वही तो कह रहा हूँ कि जितने कम शब्दों में हम समझ ले उतना ठीक है। बस ज्यादा शब्द ढोके क्या करोगे? राग द्वेष तभी आता है जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। सीधी सी बात है। मिला तो राग, नहीं मिला तो द्वेष, बस कहीं भी दुनिया में। और आप योग्य हैं तो मिल रहा है, न राग होगा न द्वेष, क्योंकि आप उस लायक हैं। आप जितना काम करते हैं उतना पगार मिल रहा है तो राग नहीं होगा न द्वेष होगा। मान सम्मान मिल रहा है, वो भी आप अगर, हाँ, आप अगर योग्यता से ज्यादा चाहिए, दे दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। दे दिया तो कहोगे सेठ बड़ा अच्छा है यार, और नहीं दिया तो द्वेष। योग्यता को कैसे परखेंगे अपनी हम कि हमें कितना चाहिए? आप जब दुकान पे जाते हो तो आपको पता है सामान कितने का है, मेरी जेब में पैसा कितना है। अभी मैं आपसे कहूँ ये पत्थर उठा लो तो उठा लोगे कि नहीं? जी हाँ, हाँ। मैं बोलूँ ये गाड़ी उठा लो तो उठा लोगे? है योग्यता का पता है ना? हाँ, पता है। बस खत्म। सबको अपनी योग्यता का पता है। अगर नहीं पता है तो पागल है फिर, या मन बुद्धि है। क्या? हाँ, या तो मन बुद्धि है या पागल है। सीधी सी बात है। अगर आपको नहीं योग्यता का पता हो तो समझ लेना कि आप मन बुद्धि हो या पागल हो। सबको पता है, सबको अपनी योग्यता का पता है, अच्छे तरीके से पता है। और गुरु जी योग्यता से कम दे रहे हो, जैसे कहीं काम कर रहे हैं, हमारी योग्यता जितनी है और उससे कम दे रहे हैं। हाँ, तो अपना कम क्यों दे रहे हो उनसे पूछिए। कम तो कोई नहीं देगा। आप दोगे किसी को? गुरु जी हम तो नहीं देंगे, लेकिन जैसे हम नौकरी करते तो मत करिए, ऐसे व्यक्ति के पास नौकरी मत करिए। आप कहिए कि हम छोड़ दे रहे हैं। जरूर कोई बात है, अगर आप वहां लगे हो तो जरूर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप छोड़ दीजिए, बोल दीजिए हम छोड़ दे रहे हैं, या अपना हिसाब लीजिए। जब दुर्योधन ने नहीं दिया अर्जुन को तो अर्जुन ने युद्ध करके लिया। अपनी ताकत का, बल का उपयोग करिए। उससे ज्यादा बल नहीं है तो त्याग तो कर सकते हो। गुरु जी जैसे अब हम सोचते हैं कि चलो हम तो छोड़ देंगे, लेकिन जैसे अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे आते हैं, अब जब हम समझ गए इस चीज को तो बच्चे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। जैसे उसमें भी नशे लेने लग जाते हैं,
स्टेरॉइड्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, हाँ। तो वो गलत राह पे ना जाए, तो हम उनको सही डायरेक्शन देते हैं कि ये सब मत करो, नेचुरली सब चीज़ें करो, खाओ, सेहत बन जाएगी। तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसे कम दे रहे हैं, लेकिन हम एक तरीके से इनको सेवा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं और कहीं भी जाएंगे सब गलत डायरेक्शन में भेजेंगे, तो उस हिसाब से तो उसमें ठीक है या छोड़ देनी चाहिए फिर। क्या मतलब जैसे हम नौकरी वहाँ कर रहे हैं, हमारी योग्यता के हिसाब से हमें वो पैसे नहीं देते, तो हम सोचते हैं कि जैसे उसमें वो बालक अंदर काट, उसको बोल दीजिए, वो बालक, वो मशीन चल रहा है। तो सुबह से क्या कर रहे थे? जैसा उनको तो लगता अभी कितना काटना है? काट है। काट बोलिए। तो गुरु जी जैसे अब वहाँ पे बच्चे आते हैं, तो कुछ बच्चे तो हमें पर्सनल पैसे देते हैं, ऐसे किसी ने 5,000 रुपये दिए, तो आधे ओनर के आधे हमारे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो जर्नल होते हैं, तो जर्नल में सिर्फ वो फीस देते हैं, हमें पर्सनली पे नहीं करते, लेकिन हम सबको समान गाइड करते हैं और सबको समान समझाते हैं। तो अब बच्चे होते हैं ऐसे आते हैं तो सही बनाने के लिए भटकते हैं, दवाइयाँ स्टेरॉइड आजकल सब बताते हैं, ये खा के बना लो, और बच्चे उस तरफ भागते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसमें रह के उनको सही गाइड करें कि ये सब नहीं खानी, गलत चीज़ें हैं, और इसी में आपकी बन जाएगी, जितना हमें समझ आए उस हिसाब से हम आपकी बनवा देंगे। तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पैसे कम दे रहा है, लेकिन इस चक्कर में बच्चों की सेवा हो रही है, गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हमें कम इनकम मिल रही है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ ठीक है, या फिर हम छोड़ दें, सिर्फ जो पर्सनली करते हैं उन्हें ही कराएं, बाकी जो जर्नल हैं, जो बच्चे आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते नहीं दे रहे, लेकिन वो बच्चे फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद का खोल लो, सीधी सी बात है, खुद का खोल लो, अपनी काबिलियत हो तो खुद का खोल लो, बात खत्म। खुद एक बहुत महंगी मशीनें आती है, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। ठीक है, धीरे धीरे हो जाता है, सब हो जाता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और समाज के लिए कर रहे हो तो जरूर प्रकृति आपकी मदद करेगी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, जैसे मैं जब खोज में निकला था तो मैंने देखा कि अध्यात्म का व्यापार हो रहा है, तो मैं क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा थे। तो 2011 में बात समझ में आ गई थी, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं आश्रम बना लूं तो मेरे पास अध्यात्म नहीं है। क्या गलत तो पता चल गया, लेकिन सही का पता मुझे नहीं था। तो मैंने सही तक पहुंचने के लिए मैंने 2011 से 20 लग गए, अब मैं खोल के बैठ गया। लेकिन उसके लिए हमें समय देना पड़ा ना। हाँ, अब हम खोल के बैठ गए क्या? अब यहाँ मेरी चलती है, मेरा फैसला आखिरी फैसला। गुरुदेव, यहाँ पे आपका ध्यान सामर्थ्यवान है, आपकी सामर्थ्यता से ये चल जाएगा। हाँ। लेकिन वहाँ ये आंतरिक है, ठीक है, तो वो यंत्र के लिए पैसा चाहिए। यंत्र भी ये बन रहा है तो इसके लिए पैसा ही चाहिए ना। वो आपकी सामर्थ्यता से आ जाएगा, अरे तो वो जब अर्न नहीं करना अगर इनका भाव है लोगों को सुधारने का तो कोई न कोई सहयोग करेगा, पड़ेगा। ये हो सकता ये मुझे पता है, आएगा। ये मुझे पता है। अगर आप समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं और ये अगर लोगों के समझ में आ गया तो कोई न कोई प्रकृति किसी को भेज देगी। ये प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति कल्प वृक्ष है, मैं इसका अनुभव किया हूँ। लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अयोग्य होके अगर करोगे तब नहीं, तब कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर योग्यता होना चाहिए, और मैं उस योग्यता तक पहुंचने में ये जीवन लग गया। फिर क्या, ये जीवन लग गया। काले बाल में निकला था, सफेद बाल हो गए। हाँ, हमने उसके लिए अथाह मेहनत किया। अब मुझे तो पता चल गया था कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? क्योंकि आप उस, अगर मैं आपको ऐसा ज्ञान नहीं बोलता, आप ही को, चलो आप ही को ले लो, कोई व्यक्ति आप ही को ले लो, आप जिस ज्ञान को आप इतने सालों से सुन रहे थे, जी, और मैं आके आपको सीधा बोलता कि ये जो सुन रहे हो वो गलत है, आप मेरी बात मानते? ऐसे नहीं मानता। ऐसे नहीं मानते।
मेरी बात तो मानते ही नहीं आप। ना। तो आप पूछते कि अच्छा ये गलत है, सही बताओ। सही बताओ। क्योंकि इस गलत को मैं सही माना हूँ, और मेरे लिए सही, तुम्हारे लिए गलत है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्तर उतना नहीं है, हाँ, तुम समझ नहीं पा रहे समझ हो नहीं मैं पा कहाँ रहे। पहुंच गया हूँ। लेकिन जब आप मुझे सुने, तब आपने क्या फैसला ले लिया तुरंत। एट रैंडम। लेकिन सही का पता चला तब ना। जी। पीछे सहायक वही था जो हमने करके आए थे, इन सबका ही निचोड़ लेकर निकल गया। हमने कहाँ उलझे हुए हो, कुछ भी नहीं किए तो कुछ क्यों कर रहे हो, सीधी बात है। लेकिन जब ये था सुने उनका, तब ना, तब और ही अगर हुआ। ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता और तो मैं अभी उसी में चल रहे होते तो मैं आपको कहता तो नहीं। कि भाई ये जितना सुन रहे हो गलत है, तो तुम कहते कि तुम अपनी बुद्धि लेके उधर जाओ, मैं सही हूँ। मेरा स्तर इसी से उठ रहा है। बात समझ रहे हैं। एक घटना है, मैं था, महाराज जी भी थे, नगावा की बात है, आपके गांव की ही बात है, सुना रहा हूँ। एक बार मैं पहुंचा तो एक महाराज जी वहाँ चौमासा कर रहे थे ना, सफेद कपड़ों में, कमरा के अंदर, नगावा में 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो जब मैं पहुंचा तो फटे हुए कपड़ों में, आप भी थे। अब वो वहाँ पे मैं बैठा, वो बाहर आए, मुझे देखे, तो मैं लोगों से सत्संग कर रहा था, वो दूर से मुझे देख रहे थे, ऐसे सुन रहे थे। लेकिन सुनते 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 वो मेरे पास आए और किसी के द्वारा प्रश्न करने लगे। मतलब वो शर्म के नाते वो मुझसे सीधा प्रश्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि आवरण में वो इतना मजबूत थे, और मैं जितना वो मजबूत थे उतना मैं आवरण में गिरा था। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल ठीक है। तो ये लोगों के गांव में मैं 2019 से जाता हूँ, ये आए हैं जिस गांव से, नर्मदा तट पे ही है नगावा गांव। फिर वो मुझसे वाया वाया प्रश्न करने लगे, फिर करते करते वो सीधा प्रश्न करने लगे। फिर बाद में उन्हें गांव वाले भी खूब मानते थे, बोले मैं तो खूब अपने आप को समझता था कि बहुत आगे चला गया हूँ, लेकिन अब समझ में आया कि मैंने शुरुआत भी नहीं की। शुरुआत ही नहीं की। हाँ, वो जटा उटा एकदम रख लिए थे, ठीक है, एकदम इतना बना लिए थे कि लोग देखते ही लगते थे कि नहीं कोई साधक है। हाँ, लगते भी थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। क्या? ये कब समझ में आया? प्रत्यक्ष ज्ञान सुनने के बाद। सुनने के बाद, ये सुनने के बाद समझ में आया कि अभी तो शुरुआत भी नहीं की। और उन्हें लगा था कि मैं बहुत ऊपर उठ गया हूँ। हाँ, वो बंद कमरे में बंद रहते थे, आराम से अपना बैठते थे। लोग भी उन्हें साधक समझते थे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर का साधना खूब करते थे। भीतर की नहीं हो पा रही थी। भीतर का कैसे होगा? भीतर का तभी होगा जब आप ईमानदार होंगे, उसके पहले हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ताला तभी खुलेगा जब आप ईमानदार होंगे। आपका गेट का ताला ही नहीं खुला, कड़ी क्या खोलोगे? वही ताला ही नहीं खुला, उस ताले को आपने बेईमानी से बंद किया। अब वो ताला तभी खुलेगा जब ईमानदारी अपना लोगे, ताला खुलेगा, फिर कड़ी खोलना पड़ेगा। क्या? फिर तो खुलती चली जाएगी। हाँ, फिर पहले तो ईमानदारी पूरी तरह, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान। जब पूरी तरह ईमानदार होगे तभी वो ताला खुलेगा। दुनिया में कोई पैदा नहीं हो क्योंकि वो ताला खोल दे। क्या? उसमें एक ही चाबी लगती है, ईमानदारी की। बस। फिर तो सब खुलता चला जाएगा। फिर क्या, खुल गया, फिर कड़ी खोलो और अंदर हो लो। तो उन्हें समझ में आया कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। महाराज जी मुझसे मिले थे, तो ये नर्मदा तट पे ही मिलना हो गया था। तो ये मेरे को बोले, क्या खोज रहे हो? कुछ खोज रहे हो क्या? मैंने कहा जो खोजना था खोज हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ये बताइए। फिर हमारी बातचीत इनसे हुई, क्योंकि पहला देखते ही झटका लगता है लोगों को, क्योंकि मेरा आवरण ही ऐसा है। तो कहने का मतलब है, अगर आप समाज हित के लिए काम करोगे, समाज हित के लिए, हाँ,
आप अपने लिए करोगे, परिवार के लिए करोगे तो आपकी योग्यता ठीक है ये लगेगी, एक दायरा होगा। लेकिन जब आप समाज के लिए करोगे तो आपकी योग्यता और प्रकृति मदद करेगी। क्या? जब घर के लिए, परिवार के लिए करोगे तो आपका परिवार और घर मदद करेगा, समाज नहीं। लेकिन जब आप समाज के लिए काम करते हो तो समाज मदद के लिए उतर जाता है। 3 प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, तामसी, राजसी, ठीक है, आपको कोई न कोई मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पूरा बहुत परीक्षा देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, मुझे करना था तो मुझे 2011 से 20 तक इंतजार करना पड़ा। पहले योग्य बना, ठीक है, 20 में ज्ञान हुआ, फिर 12 साल का इंतजार किया कि मेरे 12 साल पूरा हो जाए। फिर 12 साल के बाद ये देखो अब कुटिया का निर्माण किया 16 मई को। मतलब आज तक मैं 16 मई की अपनों की कुटिया का निर्माण किया। और मैंने अतीत में कभी अपने लिए, मैं आज तक एक ईंटा नहीं रखा हूँ। क्या? अपने लिए, मैंने अपने लिए घर कभी नहीं बनाया अपने जीवन में। एक घर की शुरुआत की थी माँ के लिए और एक घर की शुरुआत की अपनों के लिए। बस यही जिंदगी है मेरी। उधर भी मुझे निमित्त बनाया, इधर भी मुझे निमित्त बनाया परमात्मा ने। 12 साल में मैंने कभी एक मैं कुटिया अपने लिए नहीं बनाया। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर करोगे तो प्रकृति आपकी जरूर करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जब प्रकृति मदद करती है ना तो फिर बात ही क्या है फिर। क्योंकि राजा सम्राट भी उसी से मांगता है, नहीं? जब आप जरूरतमंद की सेवा में लग जाते हो तो प्रकृति आपकी मदद करती है, फिर आपको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्या सच में आप समाज के लिए ही करना चाहते हो? ये पहले पूछ लो। क्योंकि कितने लोग सेवा के नाम पे मेवा खा के भ्रष्ट भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, भ्रष्ट होने में टाइम थोड़ी लगता है। भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए संभाल के करना। तो आप खुद का करो। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए मशीन ही चाहिए। क्या? बहुत सारी चीज है हम बना सकते हैं अपने हाथों से, उसमें कम खर्च में ही बन जाएगा। फिर धीरे धीरे आप करो, आपके पास योग्यता है ना, बस। और योग्यता नहीं है तो सामान ही लाके क्या करोगे? क्या? अब आप में योग्यता है तो आप कुछ बना के इधर उधर से, लकड़ी से, लोहे से बना के भी कुछ व्यवस्था कर सकते हो। अब इनको अरबों की मशीन लाके दे दिए, क्या कर लेंगे? अगर योग्यता है, कोई भी जिसे काम नहीं आता है उसको कितना भी मशीन दे दो। और जिसको आता है वो बिना मशीन के भी करा सकते, एकदम करा सकता है। मुझे मालूम है ना, करा सकता है। मशीनें कौन बनाया? मानव ने ही बनाया ना, मानव बनाया ना। पहले नहीं करते थे क्या? पहले पहलवानी लोग करते थे तो सब हाथों से ही तो बनाते थे। गदा भांजने वाला, बीम खींचने वाला, हम लोग बचपन में 2 बांस गाड़ के और 1-2 बांस पे बांस गाड़ के और खींचते थे। क्या? सुबह उठ के तब ईंटें उठा लेते थे। हाँ, बांध के उठाओ। क्या चाहिए मशीन? लोकल खोल। अब आकर्षण करना है, आवरण से आकर्षित करना है तो लाओ मशीन। क्या? तब लाओ मशीन। आप आराम से हाथ से बना सकते हो, समझ रहे हैं? वो बड़ी बड़ी मशीनें आकर्षण करने के लिए, सही पूछा। क्या? अब वो लोग दौड़ रहे हैं वहीं खड़े होके, ग्राउंड में दौड़ तो करके। कोई मतलब आप यहाँ दौड़ोगे तो प्रकृति का एक अलग आपको वो दौड़ना और आप ऐसे दौड़िए, दोनों में फर्क आपको बहुत मिल फर्क हो जाएगा। जाएगा। उसमें मशीन पीछे फेंक रही होती है, इसमें आप खुद ही लेकिन उसमें आप हाँफ रहे होते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ। क्या? प्रकृति में आओ, आपको दौड़ना है तो आपको तो मशीन फेंक रही है।
और यहाँ आपको जोर लगाना पड़ेगा। क्या? ये दौड़ने में आपको जोर लगाना पड़ेगा, वहां तो आपको मशीन फेंक रही है। उसमें आप हाँप तो जाओगे, हाँप जाओगे। बस जिम में हाँपना ही तो है खाली। नहीं नहीं, वही तो बात है। नेचर में आओ, प्रकृति में आओ। एसी में हाँफना कोई हाँफना नहीं है। क्या? हाँ, खुले मैदान में आओ। पहली बात तो ये सब खुले मैदान में होना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात और पता है? आप बताइएगा। आप इसमें भाई टीचर हैं, एक तरह से टीचर ही हैं। अच्छा बताइए कि ये जब करते हैं और जब छोड़ देते हैं तो शरीर खराब नहीं होती? हाँ गुरु जी, खराब तो होता है, एक तरीके से लोगों के लिए हानिकारक है ना? हाँ। तो इसको क्या करने की जरूरत है? आप मुझे बताइए, एकदम खुल के बताइएगा। हाँ, बंद करने की जरूरत ही है, तब बताइए। क्योंकि इतना वेट मार मार के मांसपेशियां यूज टू हो जाती हैं, खिंच जाती हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कहीं न कहीं ये बाद में तकलीफ देता है। गुरु जी, बुढ़ापे में तकलीफ तो देता आप काहे को ये काम कर रहे हो? बोलिए। सही बात है। इतनी जानकारी मुझे थी क्या कि ये करने वालों की अगर ये छोड़ दे बाद में तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, फिर शरीर भी मतलब कुछ अलग ही प्रभाव हो जाता है। जी जी। ये आप बताएंगे, आपको मालूम होगा। गुरु जी, हम भी 12-13 साल से करते आए हैं। हाँ। अब आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा आगे निकले तो छोड़ना पड़ा सब, क्योंकि शरीर खाते रहते थे पूरे दिन। हाँ, तो जब जैसे आपकी बातें सुनी तो हमारा 10-12 किलो वजन भी कम हो गया, क्योंकि हम 2 घंटे में खाते थे। बताइए। और जैसे खाना छोड़ा तो वो सारी हड्डियां और जहाँ से जॉइंट वॉइंट दर्द करने लग गए। बताइए। तो वो तो दिक्कत गुरु जी आती है, बिल्कुल ही आएगी। मतलब एक तरीके से तो हानिकारक ही। अगर हेल्थ आपको रखनी है तो रनिंग करो, बस भागो, नेचुरल। नॉर्मली पुशअप वुशअप मार लिए, तब हाँ, जो अपनी बॉडी से आप कर सकते हो। तब बस वैसे मशीनों को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपके लिए बनी ही नहीं है। फिर तो गलत है ना? जी गुरु, समझ रहे हैं? हम भी इस छोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन गुरु जी 12-13 साल हो गए तो छोड़ नहीं पा रहे थे, अब बताइए। क्योंकि दिमाग को हैबिट पड़ गई। अब रोज सोचते थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमने ऐसी आदत डाल ली, बारिश पड़ रहे, ओले पड़ रहे हो, तूफान आए, हमें जाना है, और वहां जाके हम खड़े हो जाते हैं और वेट देखते हैं, हमें तो उठा दो बस। वो आदत पड़ गई, छूटी नहीं थी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज परेशान, तो मैंने कहा यार क्या करूं, और आपको भी सुनता था तो रोज छोड़ने की कोशिश करता था। बड़ा व्याकुल हो गया, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा, और मुझे ऐसे अंदर से आ रहा था कि मैं यहाँ से जाके छोड़ दूंगा, और यहाँ से मैं जाऊंगा तो मुझे पता है मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना वर्कआउट नहीं करूंगा। तो इतना मैं समझ गया। और जैसे खाने का था कि खाना नहीं खा पा रहा ये, तो ये चीज़ भी आप पे आके समझी काफ़ी सारी, तो समझ गया पूरा। वो तो बस मेरे संशय दूर हुए। क्या मतलब इस काम को करके बताइए? कोई हाँ? फायदा नहीं। जिससे समाज को तकलीफ हो, ऐसे काम को करके क्या मतलब? जी गुरु, समझ रहे हैं? कुछ ऐसा काम करिए जिससे समाज को कुछ मिले, लाभ हो। जी। समझ रहे हैं? अच्छा, इससे क्या लाभ होता है बताइए? इससे गुरु जी कुछ नहीं होता, बस ये लोगों को दिखाने के लिए fitness, आकर्षण करने के लिए। आकर्षण। अब बताइए तो ये काम में क्या प्रकृति मदद करेगी? हाँ, जी गुरु जी। कोई जरूरत है? पर कितने वैसे ही आकर्षित बनाया हमें दूसरे के लेके, बोला उनको और आकर्षित करें। ये तो भाई आप तो इसके टीचर हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। नहीं जी गुरु जी, हम भी ये भी सोच रहे थे, काफी टाइम से दिमाग में आ रहा था कि ठीक है भाई, जिम तो छोड़ी दो, 2-4 क्लाइंट हैं उनको कराते रहो, लेकिन उनको सही तरीके से। अब धीरे धीरे वेट छुड़वा के जो पर्सनल हैंगे, और बाकी जो जिम में नौकरी कर रहे हैं वो हम छोड़ दे। तो ये भी डिसीजन हमने सोचा था कि आपके पास आ गया, जनवरी में हम ले लेंगे, तो यही चीज पे आएगी, छोड़ देंगे। हाँ, क्या मतलब? और आपने अभी जिस तरीके से समझाया तो समझ ही आ गया कि अगर हम बच्चों को खाने पीने के लिए भी सही कह के गाइड कर रहे हैं, वेट उठा रहे तो भी गलत है, आगे जाके दिक्कत होनी है उन्हें। होनी है ना। एक तरीके से आप कुछ छुड़ा के एक जगह फंसा रहे हो। जी क्या कोई मतलब है? कर तो वही रहे हो, वही कर। कर तो वही रहे हो। बाद में बड़ा पेन होता है, बड़ी तकलीफ होती है, जी गुरु जी। बड़ा दर्द होता है। जब पुरवैया हवा वगैरह चलती है ना, हाँ जी। पूरा बदन टूटता है। क्या? जी गुरु जी।
गुरुजी हमारे जॉइंट्स होते हैं सारे वेट तब? मार मार के खुल जाते हैं, तब जैसे जॉइंट्स हाँ, सारे फिर? तो ये खुलते चले जाते हैं जैसे वेट मारते जाएंगे। तब एक तरीके से तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए गुरुजी, समझ आ गई। आप तो टीचर है, लाइव चल रहा है, अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते नहीं हैं। मैं तो गुरुजी यही कह रहा हूँ, देखो जिम वालों जिम के वालों लिए। को। जिम वालों के लिए बोल रहे हैं हाँ। गुरुजी। देखो अगर दिखाने के लिए कर रहे हो और लोभ में और कुछ टिप्स का नाम बता दो, उन्हें लगे कि आप टीचर हो। हाँ, मतलब नहीं। कैसे नहीं तो ये भी बोल देंगे कि मतलब आप कैसे लगे कि आप जिम के टीचर हो। हाँ, कुछ बोलो नाम उम। मैं जिम हाँ। में ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपको लोगों को पता ही होगा कि बॉडी बनाने के लिए सारी चीजें कैसे यूज होती है, सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो हाँ, गया, हाँ, BCA, ये सब बोलिए जरा। मल्टीविटामिन, टेस्टा बूस्टर, ये सब हाँ। चीजें आप लेते हो। और जो कंपटीशन खेलते हैं उनके लिए आपको पता ही है एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेके बनती है। कोई भी आपको बोले कि स्टेरॉइड से बिना उसके बॉडी बना दूंगा, बन ही नहीं सकती, स्टेज पे आप चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरली जो नेचर आपका बना रहा है वो लिमिटेशन है, उस लिमिट से ऊपर मसल बिल्ड हो ही नहीं सकते। कोई भी आपके आगे कुछ भी आके कह दे कि ये कर दो वो कर दो। और जब ये सब चीजें आप बाहर से लेते हो तो आंतरिक आपके ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और आगे जाके आपको दिक्कत आती है। उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, आपकी यंग एज होती है, लेकिन जैसे जैसे एज ढलती है, हार्मोन स्लो हो जाता है, उसके बाद आपके आगे जाके आपको पता चलता है कि हमारी दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन वो ट्रेनर तो पैसा लेके अपने घर निकल लेता है और कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो आप पहले करना चाहते थे, बात अब छोड़ना क्यों चाहते हो? गुरुजी आध्यात्मिक मार्ग में हमारा काफी रुचि थी शुरू से, तो सेवा भाव ये सब चीजें लगी रहती थी। तो आते आते सब चीजें जैसे देखते गए, फिर प्रकृति दिखाती गई, कोई किसी का नहीं है सब चीजें, तो धीरे धीरे समझ आया कि एक तो बॉडी बिल्डिंग जो हम कर रहे हैं ये नेचर के खिलाफ करके कर रहे हैं, क्योंकि नेचर ने जिस तरीके से हमें बनाया है तो उसके लिए एक साधारण व्यक्ति के मसल्स नॉर्मल होने चाहिए और एक्टिविटी वो अंदर से मजबूत बने, बाहर से नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं आकर्षण दिखाने के लिए कि हम कहीं चलते थे, अब हम भी कहीं जाते थे, हमारी बहुत अच्छी बॉडी थी गुरुजी, जहाँ भी जाते थे बंदे फोटो खिंचाते थे, नंबर लेते थे। जितनी बार जहाँ जाएंगे, हम नहाते थे कहीं पे ऐसे नदी वदी में तो भीड़ लग जाती थी, ऐसा नहीं, बहुत बंदे हमारे पास आते थे और हमें बहुत जानते हैं, तो सब हमारे पास आ गए, तो अट्रैक्शन बढ़ गया था। और जैसे जैसे हमारी बॉडी खत्म हुई, हम देखते कोई पूछता भी नहीं है कोई नंबर मांगता तो हमारे साथ जो लड़के जाते थे हम उससे बोलते थे। मैंने कहा यार बॉडी थी तो जहाँ से निकलते थे, यहाँ तक कि अगर पुलिस वाले भी खड़े हैं या वैष्णो देवी कहीं भी जा रहे हैं वो रोक लेते, पहलवान रुको, मतलब टिप्स पूछने लगते थे। तो वो सारी चीजें खत्म, जैसे बॉडी खत्म, शकल वही है लेकिन खत्म। अब मैंने कहा जिम में भी आ रहे हैं लोग, गुरुजी सब कर रहे हैं, वो शरीर को देख के कर रहे हैं। जैसे शरीर खत्म हुआ तो जो लड़के घूम रहे हैं वो भी नहीं पूछ रहे, जो नए नए आ रहे हैं, पुराने तो जानते हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी नहीं पूछ रहे। तो मैंने कहा शरीर देख के कह रहे थे हमें तो कोई नहीं जानता, या जो हमें नॉलेज है उसे कोई नहीं जानता। तो हमने ये चीज देखी, फिर जैसे जैसे आपका सुना तो उसके बाद सब चीजें हमने लोगों को देना समझाना मना कर दिया। हमने सप्लीमेंट कुछ नहीं लेना, नेचुरली करो, ऐसे ऐसे करो। अब कोई आता तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दे सकता, और बाकी है किसी प्लेन आप ले, आपकी इच्छा है। ये हानिकारक है, जब हमारा शरीर खराब करती है आपका भी करेगी, जैसा हमारा शरीर है वैसा आपका शरीर है। तो मैंने कहा गलत गाइड नहीं करूंगा, बाकी आपको करनी है करो, नहीं करनी आपकी इच्छा। एकदम सही। जीवन जीने के लिए कुछ उचित काम करो, क्या? जी हाँ, जिसमें शरीर चल सके। क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और मकान, बस इतने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं? नहीं, उतना तो है, उतना तो कमा ही सकते हो आसानी से। गुरु जी भगवान की दुआ से तो ये अगर कमाए भी नहीं तो भी आराम से खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा तो है नहीं, वो गए तो घर बना के चले गए, तो वहाँ से किराया आ जाता है। तब बताइए। तो ऐसी तो कोई जरूरत है नहीं, और वहाँ से हमें कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ इनकम वहाँ से मिलती भी नहीं है, वो तो बस लेकिन अपना। कितने लोगों की जिंदगी तो बर्बाद हो रही है एक तरीके से देखो तो। गुरु जी नहीं, आज समझ गए इस चीज को, तो इसलिए हमने सोच दिया अब नहीं, बस खत्म। कितने ये लोग चीज नहीं समझे थे जो आपने अभी समझाई इस तरीके से, ये कभी हमने सोचा ही नहीं इतना, लेकिन हमें समझते, लेकिन सोच नहीं पाए इस चीज को कभी भी, इसका था ही नहीं हमारा इतना कि आगे जाके उन लोगों को प्रॉब्लम आनी है, ये तब तो हम अच्छा चाह के भी उनके साथ बुरा ही कर रहे हैं। ये हाँ, तो इससे बढ़िया तो जैसे रनिंग करनी है, कुछ भी करो, अगर कोई पूछे तो वो समझा सकते हो, बाकी तो चीजें बेकार ही हैं। तो ये चीज तो आज समझ गए, जो 13 साल से हम कर रहे थे जिम क्या है, तो आज समझ गए जिम बेकार है। वही मुझे भी इतनी जानकारी थी कि ये बहुत बाद में जाके बहुत तकलीफ होती है, बदन टूटता है, दर्द करता है, और धीरे धीरे शरीर जाएगा भी। जी गुरु जी। ठीक है, क्योंकि शरीर की युवावस्था में एक लिमिट है पाचन क्रिया की, बाद में आप 2-2 घंटा बाद नहीं खा पाओगे, शरीर पचा ही नहीं पाएगा। गुरु जी पाचन क्रिया उनकी अभी भी नहीं है, उसके लिए भी
लोग दवाइयाँ लेते वही तो कह रहा उसको हूँ, बाद में दवा भी काम नहीं नहीं करेगा। कहने का मतलब है आप एक मोटर से पानी खींच रहे हो, उसमें पानी ही नहीं है तो कितने भी मोटर लगा दो, जी जी हाँ, जी, दवा है नहीं। दवा इसलिए काम कर रहा है कि आप शरीर में उतनी ऊर्जा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा दवा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा तो दवा भी नहीं काम हाँ करेगा। गुरुजी एज से पहले खत्म कर देगा शरीर को सब। तब बताइए, उसकी जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसको हम खत्म कर रहे हैं, अपने स्वभाव में नहीं जाने दे रहे, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए नेचुरल प्राकृतिक तरीके से जियो जीवन को, समझ रहे हैं? हाँ, जिसमें आप हो और वो काम करो जिसमें ईमानदारी हो, आपका भी हित हो, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो। गुरु जी ऐसा होता था जैसे 3-4 लोग हमें पैसे दे देते थे, जैसे हमें पता है कि वहाँ लोगों को पता था कि ये इतनी इनकम नहीं दे रहे, इसको बिल्कुल ही नहीं दे रहे, मतलब ना के बराबर, इससे ज्यादा पेट्रोल लग जाता आने जाने का, तो वो अपनी तरफ से हमें दे देते थे, तो देते देते हम लेते रहते थे, जब से समझ में हमने कहा हम चोरी